ये जो टेनिया सोलियम से होता है, ये होता है हिंदू को। जो हिंदूज होते हैं ना, उनको होता है क्या? टेनिया सोलियम से, टेनियासिस। और जो मुस्लिम्स होते हैं उनको होता है सेजिनाटा से। अब क्यों होते हैं? जो टेनिया सोलियम होता है ना, ये टेनिया सोलियम ये एक्चुअली पाया जाता है किसमें? पोर्क में। पोर्क में, सुअर के मीट में, और बताओ पिग के मीट में, ठीक है। और ये जो सेजिनाटा होता है ना, ये पाया जाता है बीफ के मीट में। समझ आया? मुस्लिम सुअर खाते हैं, उनको होगा। हिंदू गाय खाते हैं, उनको होगा। तो जो खाता है उसको होगा। लिम्फ में क्या होता है? पूरा ब्लड रहेगा, बट सिर्फ आरबीसी एब्सेंट रहता है। और आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। अब आरबीसी ही निकाल लिए तो कलरलेस हो गया, और वो क्या बचा? लिम्फ। और जितने भी चीज बचे लिम्फ में, वो करेंगे हमारे बॉडी का सफाई। अब ये क्या करता है? जैसे ही अटैक करेगा ना, लिम्फेट क्या लिक्विड है, अब क्या होंगे? ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लिम्फ के जो लिक्विड्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। अब जब एक ही जगह रहोगे, बैलून में पानी भरते जाओगे तो बैलून क्या होगा? फूलेगा। फूल गया है। अभी जो टेनियासिस डिजीज है ना, ये जो टेनियासिस डिजीज है, ये होता है टेनिया सोलियम से, ये होता है टेनिया सेजिनाटा से। जो टेनियासिस है ये दो तरह के होते हैं। क्या क्या? टेनिया सोलियम से होते हैं एक, और एक होता है टेनिया सेजिनाटा। क्या कल क्या पढ़े थे हम लोग? अरे भूल गए क्या आप लोग? फंगी पढ़े थे, बोलिए डायरेक्ट। फंगी पढ़े थे। फंगी में कल क्या पढ़े थे? हाँ, एथलीट फुट के बारे में, रिंगवर्म के बारे में, और ब्लैक फंगस के बारे में। ये यही थी ना? इसी के बारे में पढ़े थे। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हाँ वही करते हैं कि ये जो पढ़ा दे रहे हैं ना अभी, क्या बोलते हैं, हेलमिंथ भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम बचे तो कुछ लिखवा देंगे, और फिर दोनों के दोनों भेज देंगे। उसको आप नोट्स में उतार लीजिएगा। अब जिसका छूटा, मेक श्योर मंडे से एब्सेंट ना करें, क्योंकि मंडे से ये डिजीजेस जितना याद करने वाला चीज है वो समझो खत्म हो गया। अब इसके बाद सारा समझने का चीज है। जैसे डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इम्यूनिटी में हम लोग 2 तरह के इम्यूनिटी के पढ़ते हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जो बचपन से मिलता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें दवा खा करके मिलता है। इन्नेट इम्यूनिटी के फिर 4 टाइप्स पढ़ेंगे, और 4 टाइप्स पढ़ने के बाद फिर डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इन्नेट इम्यूनिटी का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। फिर डब्ल्यूबीसी का क्या रोल होता है, डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं। अब इस तरह से अंदर जाएंगे, समझे? तो ये याद करने वाला हो गया। अगर जिसका भी छूटा है कोई दिक्कत नहीं, कभी वीडियो अगर हो गया आप लोग को 1-2 मुझे लगता है 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ निपट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला मत कीजिएगा, नेक्स्ट वाले से एब्सेंट मत कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। इसमें क्या अलग अलग डिजीज पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग नाम है, तो एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बट जब हम इसमें घुसेंगे, कॉन्सेप्टुअल जब घुसेंगे इन्नेट इम्यूनिटी वगैरह में, क्योंकि हमको पता था स्टार्टिंग में जब इसको पढ़ाएंगे तो आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, तो वो लेके चलना है कि कभी भी कोई आए तो उस समय से उसको समझ आना चालू है। बट अब जैसे टाइम हो चुका है, तो अब जब इन्नेट इम्यूनिटी वगैरह में घुसेंगे, जब पढ़ेंगे, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। चलिए, ये है अपना क्या, हेलमिंथ। हेलमिंथ कहने का मतलब, हेलमिंथ नाम सुने कभी? हाँ, हेलमिंथ का नाम कभी सुने हो कोई? एनीवन? हाँ, हाथी पांव का सुने हैं? हेलमिंथ का नहीं सुने? जो बीमारी करता है उसको नहीं सुने? चालू है ना? ओके, देखिएगा। तो ये जो हेलमिंथ है ना, इसको वर्म भी बोलते हैं, वर्म, ठीक है। वर्म बोलो, वर्म बोलो, वर्म नहीं होता, इट्स वर्म होता है। साथ ही साथ अर्थवर्म नाम सुने ना, अर्थवर्म, उसी तरह वही हेलमिंथी है। और फिर ये वर्म भी बोलते हैं इसको एक और नाम से बोलते हैं, जो नाम है क्रीमी। क्या? क्रीमी। हिंदी में बोलते हैं क्रीमी। अब मत बोलना हिंदी में लिखे सर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रीमी, और इंग्लिश में बोलते हैं हेलमिंथ या फिर वर्म। ये क्या होते हैं? अगेन मैंने बताया था, अभी हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अभी इसके पहले हम जो भी चैप्टर पढ़े, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं,
ये एक्चुअली है क्या, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहने का मतलब, बायोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ऐसे लिविंग के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, हाँ, हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते विथ नेकेड आई। देख तो सकते ही बट अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए मशीन्स चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, समझ आया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो चीजों को देखने के लिए जो भी चीज चाहिए हमें, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्कोप। तो ये एक्चुअली आता है बायोलॉजी के कौन से पार्ट में, माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट में। और ये चीज अभी जो हम पढ़े ना, एक्चुअली ना हमने वायरस के बारे में पढ़ा है, ना बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, ना हेलमिंथ के बारे में पढ़ा, ना प्रोटोजोन के बारे में पढ़ा, ना ही फंगी के बारे में। हमने उनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में तो पढ़ना है डिटेल में कि कौन से किंगडम में आते हैं, कौन सा फाइलम में आते हैं, समझ में आया। ये अलग चीज है, इसके बारे में जब डिटेल में जाएंगे ना कि प्रोकार्योटिक है कि यूकार्योटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना तब इनका हम ऑपरेशन करेंगे। अभी पढ़ हम ये रहे थे कि इनके थ्रू बीमारी कौन सा होता है, समझ में आया, इनके थ्रू बीमारी कौन सा होता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो ये आता है कौन से ब्रांच में, माइक्रोबायोलॉजी में आता है, समझे, जो भी हम पढ़ रहे थे। अब इसमें आते हैं क्या, हेलमिंथ। अब देखो ये हेलमिंथ को क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, साथ ही साथ कृमि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली सिर्फ दो बीमारी है। ये जो टेनियासिस है ना, ये तो हम खुद ही से लाए हैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए। पहले एक एग्जाम होता था, उसका नाम था AIPMT। अभी नीट होता है ना, 17-18 में, 2017 या 18 में नीट को चेंज करके कर दिया गया, AIPMT को चेंज करके कर दिया गया नीट। और पहले था AIPMT। AIPMT मतलब क्या, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो जिसको भी अभी कॉलेजेस मिल रहे हैं ना, एम्स का एग्जाम अलग होता था पहले, और जो मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, उसका एग्जाम अलग होता था। तो एम्स का एग्जाम हो गया अलग, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो और भी बचे, उसका एग्जाम करवाता था कौन, कंडक्ट, AIPMT। बट इसी AIPMT और एम्स के एग्जाम को एक साथ मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके बना क्या दिया गया, नीट, जो अभी लिया गया, जो कुछ दिन हर साल पेपर जिसका लीक कर रहे हैं लोग, समझ में आया। अब देखिए, तो उसमें ये चीज था क्या, टेनियासिस। इसमें आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए थोड़ा बताएंगे। पहले इसके आते हैं फाइलेरिया, ये फाइलेरियासिस, फाइलेरिया भी बोलते हैं, या फिर एलिफेंटियासिस। क्या, एलिफेंटियासिस। तो नाम ही एलिफेंटियासिस है, तो पैर भी कैसा हो जाएगा, हाथी के जैसा, एलिफेंट के जैसा। इसमें पैर हो जाता है बहुत मोटा। मोटा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हेलमिंथ होता है ना, एक्चुअली देखो एक चीज और, इसमें आ जाओ वापस, कि जैसे अगर ये है, तो कभी भी किसी वायरस बैक्टीरिया को देखोगे तो उसका शेप इस तरह से आएगा, लेकिन जब भी आप हेलमिंथ को देखोगे तो उसका शेप सांप जैसा ऐसे आएगा, ऐसे कर, हाँ। अब कीड़ा, हाँ कीड़ा जैसे देखते हो उसी तरह से होता है, बट हम लोग को तो दिखेगा नहीं हेलमेट। बट इसका शेप कैसे होता है, इस तरह से होता है, सांप जैसा, मतलब रेंगने वाले जैसे क्रीपर्स होते हैं उनके जैसा होता है। बट नॉर्मल जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनका इस तरह से कभी देखोगे तो, कभी भी जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो वायरस बैक्टीरिया इस तरह से दिखेगा, बट जो हेलमिंथ है वो कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, समझे। अब इसमें क्या होता है, हाथी पांव में या एलिफेंटियासिस में क्या होता है, इस ये पहले होता किससे है, वाउचेरिया बैंकक्रॉफ्टी। किससे, वाउचेरिया बैंकक्रॉफ्टी। बैंकक्रॉफ्टी इसको बोलते हैं, हेलमिंथ वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक वेक्टर होती है, वेक्टर कौन होगी, क्यूलेक्स मॉस्किटो। मैंने आपको 3 दिखाया था, कौन कौन से मॉस्किटो थे, फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थी एडिस, सेकंड थी एनाफिलिस, एंड थर्ड है क्यूलेक्स। तो एनाफिलिस क्या करती थी, मलेरिया, ठीक है, एनाफिलिस मलेरिया। एडिस क्या, टाइफाइड। और ये इतना वो क्यों कर रही है कि हाँ हाँ सर हो सकता है टाइफाइड, ऐसे नहीं है ना, बताओ श्योर हो करके, ठीक है। तो एडिस क्या करती थी, टाइफाइड। एनाफिलिस क्या करती थी, और ये जो क्यूलेक्स है ये करती क्या है, एलिफेंटियासिस।
तो ये जो तीन जो मक्खी है ना, मच्छर जो है तीन ठो, यही जो तीन मच्छर है ये अलग अलग बीमारी कर देते हैं। तो मच्छर में ये तीन आएगी, पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस पता होना चाहिए कि ये तीन मच्छर है कौन, एडिस, एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स, ये तीन करा देते हैं बीमारी, ठीक है। और ये तीनों एक तरह के वेक्टर है, तो इसके भी वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, पहला ये जेनाइटल्स, जेनाइटल्स कहने का मतलब जो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे रिप्रोडक्शन में मदद करे, किसी बेबी प्रोडक्शन में मदद करे, चाहे वो मेल का पार्ट हो चाहे फीमेल का पार्ट हो, वहां पे होता है ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऐसे ऑर्गन्स कैसे, ये सब लिम्स वगैरह जो होते हैं हाथ पैर, इस तरह से अटैक करता है। तो पैर में ऐसे अटैक कर देता है। तो पैर में क्या होता है, हमारे बॉडी में देखो यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, कैन अफेक्ट जेनाइटल ऑर्गन, हाँ लिम्फेटिक सिस्टम, कोई बताएगा लिम्फ क्या होता है? हाँ, कलरलेस लिक्विड, वेरी गुड। कलरलेस क्यों होता है वो? कलरलेस क्यों होता है, कोई रीजन? देखो ये सब आपको जो पढ़ना था ना, सब जितना भी कुछ ये सब पढ़ना है, लीव ब्लड सब आपको पढ़ना था 11th, समझ में आया? तो इसीलिए हमको वापस इसमें जाना पड़ता है, कहां, 11th में। अब देखो ब्लड होता है ना, ब्लड, ब्लड में चार चीज कुछ होते हैं। पहले प्लेटलेट्स, प्लेट, ब्लड में क्या होते हैं, पहले प्लेटलेट्स, सेकंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक क्या, प्लाज्मा, वेरी गुड। क्या होता है, प्लाज्मा। ये चार चीज होते हैं किसमें, ब्लड में, ठीक है। अब जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड, मैथ्स पढ़ रहे हैं, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी। समझ आया, कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि लिम्फ में क्या होता है, पूरा ब्लड रहेगा बट सिर्फ आरबीसी एब्सेंट रहता है, और आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। अब आरबीसी ही निकाल लिए तो कलरलेस हो गया, और वो क्या बचा, लिम्फ। और जितने भी चीज बचे लिम्फ में वो करेंगे हमारे बॉडी का सफाई, कलरलेस लिक्विड होंगे। कोई सेल में प्रॉब्लम होगा, कोई टिश्यूज में प्रॉब्लम होगा, एक लिक्विड होंगे जो क्या करते हैं, सफाई। और यही लिम्फ होता है जो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को हर जगह लेते जाता है, लिक्विड में हो रहता है और डब्ल्यूबीसी इसी में रहता है। तो कहां बीमारी है, अच्छा हाथ में, चल लेते चल वहां, अब मारेगा डब्ल्यूबीसी उसको, वहां ले जाकर के पैर में है जा। तो ये लिम्फ ही क्या करते रहेगा, पूरे बॉडी में लिक्विड की तरह घूमते रहेगा, जैसे ब्लड घूमता है वैसे तरह लिम्फ भी घूमेगा। बट लिम्फ में क्या होंगे, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या करेंगे, जाएंगे वहां पे डब्ल्यूबीसी, और जहां जहां बीमारी होगा वहां से क्या करेगा, बॉडी से बीमारी को मार देगा। समझ में आ गया? तो ये क्या कौन करता है, ये लिम्फ करता है। अब समझो, अब आओ यहां पे, क्या क्लियर होना चाहिए, कल जाकर के जब नोट्स उतार रहे हो, लिम्फेटिक सिस्टम क्या, सर तो नहीं बताया क्या होता है, छोड़ देते हैं, कौन सा हमें टीचर बनना है बायोलॉजी का, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आप निकलोगे ना यहाँ से 12th करने के बाद, तो अगर ग्रेजुएशन में कुछ समझ नहीं आए क्या ले, तो बायोलॉजी ही लेकर के आ जाओगे, बोलोगे यार अच्छा लग रहा था, इस तरह से याद हो जाएगा सब आपको, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या, यही सब होते हैं, जो पूरा सिस्टम जो चलता है, जैसे ब्लड अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वगैरह आ जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में यही सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा का कैसे यूज होता है, और बॉडी से कैसे टॉक्सिन्स को निकाला जाता है, और कहां पे कहां पहचान कर करके क्या किया जाता है, डब्ल्यूबीसी को ले जाया जाता है लिम्फ के द्वारा, और डब्ल्यूबीसी उसको मारता है। और डब्ल्यूबीसी में भी होते हैं 5 टाइप के, जो कि होगा मंडे के क्लास में, उसके भी 5 टाइप होते हैं। वायरस आएगा तो अलग कोई मारेगा डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, तो औरत आएगी तो कोई औरत जाएगा मारने के लिए उसको, अगर कोई औरत लड़ने आ रही है, आदमी तो नहीं जाएगा। कोई आदमी आ रहा है तो आदमी जाएगा, बच्चा आ रहा है तो बच्चा जाएगा मारने। तो उसी तरह डब्ल्यूबीसी के भी 5 अलग अलग टाइप होते हैं। अब कौन वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, वो कौन किसको मारता है, हम लोग मंडे क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है। अब ये क्या करता है, जैसे ही अटैक करेगा ना, लिम्फेटिक क्या लिक्विड है, अब क्या होंगे, ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लिम्फ के जो लिक्विड्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। अब जब एक ही जगह रहोगे, बैलून में पानी भरते जाओगे तो बैलून क्या होगा,
फूलेगा, फूल गया है। समझ में आया? दिस इज वॉट इज हैपनिंग हियर, यही फूल गया है। बैठे बैठे बॉडी बन जाएगा, फिर उठ नहीं पाओगे, ऐसा बॉडी बनेगा। ठीक है, हाथी पाँव, नारियल वारियल फुड़वा लेना इसे करे, फोड़ देगा। समझे? होता है ऐसा? नहीं, क्यों बढ़ेगा? कम ना होगा? तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता पूछने का कि वजन बढ़ेगा। ऑफ कोर्स बढ़ेगा वजन। क्यों? पूरा लिक्विड भर गया है बॉडी में, फुल गया। समझे? यही है। तो क्या है, अब देखो इसमें सीवियर स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगा। एलिफेंट लाइक लेग इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट कहने का मतलब क्या? बढ़ना, बड़ा होना। समझे? किसके जैसा? एलिफेंट के जैसा लग ही रहा है ना। अगर ये हटा दूं तो नहीं लगेगा हाथी का पैर है? अब पूरा काला कर दूं इसको, लग ही रहा है ना। ऐसे भी लगे, हाथी होता है क्या हाथी का ये नाखून? गेंडा का नहीं, हाथी का है। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस डिफॉर्मिटी कहने का मतलब, डिफॉर्मिटी कहने का मतलब देखो, डिफॉर्मिटी कहने का मतलब होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी कहने का मतलब ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हम देख सकते हैं, बट वो अपने जो उनका जो बेसिक शेप होता है, उनका जो ओरिजिनल शेप होता है, उसमें जब किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाए या चेंजेस आ जाए, वही हो जाता है क्या? क्रॉस डिफॉर्मिटी। तो क्या इसका ये रेगुलर शेप है क्या? तो इसमें क्या हो गया है? तो इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। समझ आया? पैर भूल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो गया। क्लियर है अंजलि, राजन? समझे? यही है। पेन एंड मूवमेंट डिफिकल्टी, अगेन जाहिर सी बात है, पैर इतना बड़ा हो गया है तो मूवमेंट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अब पता चला करने चाह रहे हैं इस पैर को आगे, ये पैर अपने आप हो जा रहा है क्योंकि एक ही फूला हुआ है। अब एक ही कर करके नहीं ना जाएंगे ऐसे लटक लटक के, कूद कूद के, वो भी तो नहीं, मुश्किल है। तो वही है, पेन होगा और मूवमेंट में डिफिकल्टी हो। समझ में आ गया? देखो, जो भी पढ़ रहे हैं ना इसमें, आप लोग जब जैसे समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, अरे इतना फूल गया तो पेन तो होगा ही। ग्रॉस डिफॉर्मिटी बता दिया, जब किसी भी तरह का शेप बदलेगा किसी भी चीज का हमारे बॉडी में, कोई भी बीमारी होने से, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस डिफॉर्मिटी। समझ आया? एलिफेंट जैसा है, नाम ही एलिफेंटियासिस है, और इसका नाम फाइलेरियासिस भी, फाइलेरिया भी बोलते हैं इसको कभी कभी। समझ गए? हेलमिंथ डिजीज क्या है? एक तरह का हेलमिंथ डिजीज कैसा डिजीज है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ही है, क्योंकि क्यूलेक्स काटती है उसके बाद ही होता है। क्यूलेक्स एक तरह की क्या है? वेक्टर ही है, राइट? कैन अफेक्ट, और ये क्या करता है, कभी कभी जेनाइटल ऑर्गन्स को भी हमारे अफेक्ट करता है। जेनाइटल ऑर्गन्स को जो अफेक्ट करेगा तो मेल में उनका जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनका भी साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं एस्केरियासिस, ये लुम्ब्रिकॉइड्स भी बोलते हैं इसको, ये मतलब जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है। ये भी किससे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिजीज दैट वी आर सीइंग हियर, जो भी हम लोग देख रहे हैं, आप देखोगे कि दैट इज कॉज्ड बाय फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। या तो वेक्टर होगी, अगर ये नहीं है तो फिर बचा क्या? फूड एंड वाटर। क्योंकि डिजीज, क्योंकि हमारा जो स्किन है ना, तो इननेट इम्यूनिटी में इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफेंस सिस्टम, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस इसे बोलते हैं। अब ये फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस में हमारा स्किन हो गया, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपके स्किन में ऐसे आया है ना, हमारा स्किन इतना वो है कि आपको अंदर वो नहीं करेगा, क्या तो बोलते हैं अंदर जाने नहीं देगा, उसको मार देगा वहीं पे, या फिर अंदर जाने नहीं देगा, आपका कोई बॉडी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट द मोमेंट इट गोज इनसाइड योर बॉडी, जैसे ही जाएगा ब्लड वेसल्स में घुस जाएंगे, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रैवल होता है, तो जहां जहां ट्रैवल होंगे ट्रेन पकड़ करके वो वहां जाएंगे। ब्लड उनके लिए एक तरह का ट्रेन है। घुस गए ट्रेन में, अब ट्रेन जहां जहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, वो वहां वहां पहुंच जाएंगे। सिमिलरली एस्केरियासिस जो लुम्ब्रिकाइड्स होते हैं, ये भी क्या होता है, इसमें स्टमक पेन होगा, वन इन्फेक्शन इंटेस्टाइन है, वीकनेस। कुछ दिन पहले हम देखे थे यहाँ पे, पता नहीं आप लोग वो वीडियो देखे थे कि नहीं, कि उसका पेट काट करके चिमटा से निकाला जा रहा था ऐसे ऐसे करके, और वो यही है हेलमिंथ। बोलते हैं ना, बच्चा लोग को बोलते हैं जोक हो गया है पेट में, उसने खाना नहीं खाता, जोक हो गया है। क्या मोनिका का वैसे वो मुंह बनाया कि अभी निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो वो वही है। ये और ठीक है, ये होता है क्या चीज?
इसमें क्या, हाँ बायो लिए हो तो यही करना ही पड़ेगा। मैथ्स वाला नंबर से डरेगा तब तो वो हो गया। कौन? HCl नहीं गला पाता एक्चुअली। HCl जो निकलता है ना हमारे पेट में भी कुछ कुछ एरिया हो, जैसे पेट का जो एरिया हो गया हमारा गट हो गया, तो HCl वहां गट पे निकल रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन में तो नहीं निकल रहा है ना। स्मॉल में नहीं निकल रहा है, लार्ज में नहीं निकल रहा, तो HCl का भी एक एरिया है। और ये सब कहाँ चल जाएंगे? इंटेस्टाइन में। अगर ये पेट में चले गया तो इंटेस्टाइन मार ही देगा, HCl तो कंफर्म है मारेगा, कोई चांस ही नहीं है ये लोग बचेगा। ये लोग भी खा, ये लोग को भी तो पता है ना कहाँ जाएंगे तो मरेंगे। एक को पता चला तो अरे पता चल गया। जैसे पता चलता है ना, जैसे चींटी लोग आती है ना एक लाइन में कैसे आती है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर कुछ गलती हुआ ना तो लोग फटाफट अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देती है। तो ये लोग भी तो होंगे वैसी कि अच्छा वहां जा रहे, मार रहा है वो, भाग वहां से, निकल जाएगा वहां से, सेल में नहीं जाएगा। समझे? तो ये होता है। और इंटेस्टाइन देखो यहाँ पे है ना, वर्म इन्फेक्शन इन कहाँ पे, इंटेस्टाइन में है। अगर गट में होता जहां हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो वहां पे HCl निकलता, HCl इसको उड़ा देता, लेकिन HCl तो आदमी को उड़ा देगा। ठीक है, इतना वो खतरनाक है HCl। बताया था ना आप लोगों को स्टोरी कि हम अपने स्कूल में थे तो हम लोग गए लैब में, तो HCl अपने बीकर में डाल रहे थे उसमें। तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं कि पहले पानी डालिए उसके बाद HCl डालिए, हम पहले HCl डाल दिए। अब जैसे HCl डाले वो मतलब समझो कि आग जैसा लग गया वो, इतना ज्यादा। उसके बाद कितना ही पानी डालो वो कम नहीं होगा, फिर वो बढ़ते ही जाएगा। और पूरे सबके आंख में सबको उस दिन रेडनेस दे दिए, फिर 2 दिन तक रहा। खूब उसको खूब सुनाया हमको। हाँ, लिखना चाहिए ना कि इसमें डालो, पहले पानी डालो। हाँ, और टीचर चुप रहता था ऐसी बायोलॉजी वाला, करो ना जी जो करना है। तो कर दिए, फिर वो भी भागा। 4 दिन तक सुनाया है कि यार आंख वाँख, क्योंकि पूरा धुआं निकलने लग गया था ना। लैब में जाओगे तो देखोगे। अब HCl तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट इज HCl। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, गला देता है, लोहा गला देगा। समझे? इसलिए आप बॉडी में कुछ भी खा लेते हो तो अल्टीमेटली बॉडी डाइजेस्ट उसको करता है। तो अगर बोला जाए ना दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री कौन सा है, दैट इज योर बॉडी। क्या? उसमें लेयर्स होते हैं, म्यूकस के लेयर्स होते हैं। वो जो लेयर्स होंगे ना तो वो पेट को उतना वो होने देंगे, और आपका जलेगा जिस दिन देखना आप खाना वाना नहीं खाओगे। और पहला चीज आप जब खाना खाए HCl निकला तो खाना जो फूड वगैरह है वो चीज उसको एब्जॉर्ब करेगा HCl को, वो टूटेंगे। आप कभी देखना जब खाना नहीं खाओगे बहुत दिन तक तो उसके, तो अगर खाना अगर नहीं खाए तो कभी कभी पेट भी जलन देता है। तो पेट क्यों जलन दिया? HCl आ गया, HCl ऊपर आ गया तो पेट जल रहा है। फिर जाओगे इनो उनो लेकर के आओ। समझे? एसिड है, इनो बेस है, उसको पी लिए, बराबर कर दे। क्या चाहिए? तो बाइल जूस कब निकलेगा? बाइल कब निकलेगा? जब आप खाना खाओगे। जब, और बाइल जूस का मेन काम जो HCl है उसको न्यूट्रल करना नहीं है, वो तो हो जाता है। और उतना उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है हमारा बाइल जितना HCl है। बाइल का मेन काम है हमारा क्या करना, फैट को डाइजेस्ट करना। समझ में आया? फैट को डाइजेस्ट करना, और साथ ही साथ जो बिलरुबिन निकल रहा है कहां से, लिवर से। बिलरुबिन लीवर से बाइल निकल रहा है, और लीवर के थ्रू ही जो बिलरुबिन होता है वो आता है, बिलरुबिन वेस्ट होता है। समझे? बिलरुबिन वेस्ट होता है तो वो येलो कलर का होता है, तो वो जो बिलरुबिन के साथ मिक्स होकर के बाइल निकलता है हमारे बॉडी से। और बिलरुबिन को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को, अदरवाइज हमारा बॉडी पूरा पीला पीला हो जाएगा। समझे? आगे देखो। तो ये हो गया स्टमक वर्म इन्फेक्शन, क्लियर है? अब आते हैं दो। क्या? पहला क्या है समझ लीजिए, यहीं पे देख लीजिए क्या है। एक लास्ट है, ये पूछा जाता था कब पता है, जब AIPMT होता था। अभी ये मजा आएगा, इसको थोड़ा सुनिएगा। ठीक, क्या नाम है? टेनियासिस। इसको टेपवॉर्म डिजीज भी बोलते हैं। क्या नाम है? टेनियासिस। टेनियासिस। ठीक है, टेनियासिस। इसको एक और क्या नाम बोल रहे हैं, इसको टेपवॉर्म भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक है सोलियम एंड
अभी जो टेनियासिस डिजीज है ना, ये जो टेनियासिस डिजीज है, अभी श्वेता बोलेगी हाँ आपने सर बताया था फर्स्ट डे, कुछ ऐसा भी सब लोग बोलेंगे जो जो थे उस समय फर्स्ट सेकंड डे में बताया था। ये होता है टेनिया सोलियम से, ये होता है टेनिया सेजिनाटा से। जो टेनियासिस है ये दो तरह के होते हैं, क्या क्या? टेनिया सोलियम से होते हैं एक, और एक होता है टेनिया सेजिनाटा। टेनिया सोलियम से ये किसको होता है? एक्चुअली ये जो टेनिया सोलियम से होता है, ये होता है हिंदू को। जो हिंदूज होते हैं ना, उनको होता है क्या? टेनिया सोलियम से, टेनियासिस। और जो मुस्लिम्स होते हैं उनको होता है सेजिनाटा से। अब क्यों होते हैं? हाँ, अब बताते हैं क्यों होते हैं, समझते जाओ। जो टेनिया सोलियम होता है ना, ये टेनिया सोलियम ये एक्चुअली पाया जाता है किसमें? पोर्क में, पोर्क में, सुअर के मीट में, और बताओ पिग के मीट में, ठीक है। और ये जो सेजिनाटा होता है ना, ये पाया जाता है बीफ के मीट में। समझ आया? मुस्लिम सुअर खाते हैं, उनको होगा। हिंदू गाय खाते हैं, उनको होगा। तो जो खाता है उसको होगा। समझ में आया? यही बात है। एक्चुअली ये एग्जाम जब AIPMT होता था ना, उस समय सवाल ये सब पूछा जाता था कि टेनियासिस सिर्फ मुस्लिमों को क्यों होता है। ठीक है, टेनियासिस मतलब टेनिया सोलियम जो होता है, ये मुस्लिमों को क्यों नहीं होता है, सिर्फ हिंदुओं को क्यों होता है, और ये सेजिनाटा सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों होता है। तो जो जिसको खाता है वो उसको हो जाता है, जो नहीं खाता है उसको नहीं होता। समझ में आया? तो सेजिनाटा किसको होगा, मुस्लिम या हिंदू? कौन? क्यों नहीं खाता पूछो। क्योंकि उसको इंसान नहीं उगाता, अपने आप उगता है इसीलिए। क्या? नहीं, उसको उगाया जाता है ना, पेड़ पौधा को। जैसे आम का पेड़ लगाया जाता है तब आम उगता है, धान किया जाता है तो उगता है, मशरूम कहीं पे भी उग जाता है। अरे बहुत लफड़ा है। जो खाने का चीज है खाते नहीं है, जो नहीं खाने की चीज है उसको खा जाते है ना। ठीक है। तो जिस तरह अब ये इसके लिए इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो कुछ मेंशन उनके किताबों में, ठीक है, हाँ, कि सोर कुछ और खाता है तो अब उसको खा ले तो बेकार लगता है वो। देखो, धार्मिक चीजों में नहीं घुसना चाहिए, बट सिंपल से ये कहना है कि किसी को मार के खाना इज नॉट गुड। ठीक है, अब आप लोग है कब समझोगे, मतलब धीरे धीरे समझ जाओगे। हम भी पहले नॉन वेजिटेरियन थे, खाते थे, एवरी डे वी यूज टू ईट आउटसाइड, चिकन, ये सब चिकन खाते थे ज़्यादा। बट फिर थोड़ा सा वृंदावन चले गए हम लोग, प्रेमानंद जी से मिल लिए। उसके बाद फिर जब उनसे मिले, हाँ वृंदावन में क्रॉस कर रहे थे, देखे वहाँ, फिर थोड़ा उनका सत्संग वगैरह थोड़ा सुने, तो लगा कि नहीं यार, किसी का दूसरे का मांस है, क्यों खाना किसी का शरीर को। हाँ, क्या श्वेता? तो फिर अभी जैसा वो मुर्गी कट रहा है, और मतलब जब भी आप देखोगे, मुर्गों को देखोगे, मुर्गियों को देखोगे, जो जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे एक इतना बड़ा केज है, अगर देखा जाए तो मान के चलो, अगर वो इतना बड़ा केज है, इसी में मुर्गी रहेगी, और मुर्गी पूरा भर भर के रहेगी, एक दो भी नहीं, पूरा जितना डाल सकते हैं इसमें डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारी मुर्गी होती है। वो मुर्गी ऐसे नहीं कर सकती ना, ऐसे कर सकती। इतना भीड़ होता है। कभी जनरल ट्रेन में सफर किए हो क्या? कोई किया है राजन? कभी जाना जनरल ट्रेन में, आज जाकर देखना, एक नया ब्लॉग किसी का आया है, जनरल ट्रेन इशू ऐसे करके। जब भी जनरल ट्रेन में आप जाओगे ना, हम लोग तो जाते थे कभी किसी टाइम पे, जब इधर उधर घूमना होता था तो गए। आप जनरल ट्रेन में जाओगे ना तो सिर्फ ऐसे खड़े रहोगे, और ना इधर हिल पाओगे ना इधर हिल पाओगे, इतना भीड़ होता है। जनरल ट्रेन में वो बोगी होता है, जनरल बोगी, भीड़ होता है, और इतना ज्यादा भीड़ होता है। कभी बिहार से जो दिल्ली जाता है ना, उसमें कभी घुस जाओ, बाप रे। लोग पता है कैसे, जैसे अगर ये ट्रेन है
अगर ट्रेन है तो इसको पकड़ करके बाहर ऐसे खड़े हैं, एक हाथ ऐसे हो रहा है, कुछ हो जाएगा खत्म हो जाएंगे वहीं पे वो लोग। इतना ना ज्यादा भीड़ है जनरल ट्रेन में। और वैसे रह रहे हैं हम लोग उसमें, आप समझो कितना देर रह सकते हो वैसे। चल एक दिन मान लेते हैं, एक दिन मान लेते हैं। उन मुर्गियों को जब तक कटेंगे नहीं तब तक वैसे ही रहना। मतलब जनरल ट्रेन में आप तब तक हो जब तक आप दुनिया नहीं छोड़ देते। हाँ, अच्छा उसको दर्द क्यों उतना दे, है ना। इसलिए मार के उसे खा जाते हैं। वाह यार। मतलब हद है कि हमको, हम सुने थे प्रेमा जी बोले थे कि जैसे जैसे आपको अगर चोट लगता है, जैसे मान के चलो कोई पिन मारा, ये चोट लगा तो आप कैसे हाथ हटाते हो, आपको दर्द होता है। हल्का सा चोट लगता है तो आप ऐसे हाथ करते हो, अब दर्द करता है बैंडेड लगाते हो। गर्दन उड़ा दे रहे हो किसी का। हाँ, अरे थोड़ा और मसाला डाल। मसाला डाल। अरे फ्राई नहीं किया क्या ढंग से। वो बकरा का भी कटते देखे हो? हाँ, देखियो, उसको पकड़ते हैं पीछे से टांग दो लोग, उसके बाद उसको काटते हैं। पकड़े हो आप? दुर्गा पूजा में बलि देने आता मंदिर में। तो कोई किसी का भी, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा गुरु नहीं है आज तक जो जो बलि प्रथा है, जो हिंदुओं में बलि प्रथा है, जैसे कामाख्या में भी चढ़ता है, हमारे भी होली होली में चढ़ते हैं, ये बकरीद में कल परसों भी कटा था ऐसे करके। तो कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं जो आज तक इस पे आवाज उठाया सिवाय प्रेमानंद जी के। सब शांत हो जाते हैं जब मंदिर का, जैसे बोलेगा ना बकरीद में ये लोग बकरा काटते हैं, तो लगता है अरे यार कितना काट दी। एंड देन फिर जब हमारा नवरात्र आता है, दशमी आता है, तब उस दिन 9 दिन का, अरे सब पैसा मिला करके ला रहे हैं। हाँ देना, दे दो 1500 रुपये दे दो इसको। दे मुर्गा, हाँ। तो ये लोग पता कब सुधरेंगे। मतलब जब जब ये सब में बीमारी आने लगेगा ना, जैसे पोर्क में आ रहा है बीमारी, तो टेनियासिस हो गया, जैसे कोरोना में सुधर सुधर गए थे ना, कोई नहीं खा रहा था, ऐसे ही होगा। तो यही है टेनियासिस। तो ये जो सेजिन आटा जो है ना, ये मुस्लिम्स को होता है और वो हिंदुओं को होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, सारे डिजीजेस, जितने भी डिसीजेस है, जैसे कि मैंने बताया पहला क्या, वायरस से, देन पहले बैक्टीरिया से, फिर वायरस से, फिर प्रोटोजोन, फिर फंगाई, फिर हेलमिंथ। ये कंप्लीट हो गया, समझे। ये दोनों जो इसके हेलमिंथ के और फंगी के हैं, मैं आप लोग को भेज दूंगा, उसे आप लोग करना, नोट कर लेना। और मंडे से मेक श्योर यू डोंट एब्सेंट, अदरवाइज यू विल लूज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर लूज हो गया तो दिक्कत है, उसके बाद कितना भी वीडियो देख लो ऑनलाइन नहीं आएगा। ऑनलाइन तो सारा वीडियो पड़ा हुआ है। हाँ, हम नहीं डाले। हम अभी नहीं डाल रहे हैं, मतलब अभी डालने टाइम ही नहीं मिलता एडिटिंग करने का, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन भेजे थे कुछ कुछ ये लोग को कि कैसे काम करता है बॉडी हमारा, देखेंगे। समझे? और कोई सवाल? नहीं मरता नहीं, ठीक होता ना। अभी अब इतना बड़ा पैर हो गया तो डॉक्टर पास नहीं जाएगा? जाएगा ही। तो डॉक्टर पास जाएगा तो दे देगा। किसको मारने का दवा, एलिफेंटियासिस को मारने का दवा दे देगा, इसको क्या बोलते हैं बैंक्रॉफ्टी को, हेलमिंथ को मारने का दवा। अब जैसे एंटी वायरल ये दे देगा, क्या बोलते हैं, एंटी पैरेट एंटी पैरासिटिक जो मेडिसिन होते हैं वो दे देगा, तो सही हो जाएगा। अब आपका भी थोड़ा बहुत दिन तक ये खुजलाने लगा ना, तो डॉक्टर पास जाओगे। अब वो देख रहा है इतना बड़ा हाथी ये सब पैर हो गया, तो जाएगा नहीं वो डॉक्टर पास। अब जब जाएगा तो डॉक्टर तो उसको दवा देगा ही। अब जब देगा तो सही हो जाएगा, समझे। और चलिए एक बार फिर से वो कर लेते हैं, क्या, रिकॉल। चलिए मैं जो सब लोग पढ़े हैं मैं उसको थोड़ा सा एक बार वो करता हूं कि, हाँ, जैसे मैंने इसके बारे में 4 वर्ड के बारे में बताया था, पैथोजेन, वेक्टर, पैरासाइट, व्हीकल। पैथोजन कौन कौन कौन, अंजलि कौन, हु इज पैरासाइट? 3-4 साल पहले एक मूवी को ऑस्कर मिला था, ऑस्कर अवार्ड जानते हो ना? हाँ,
उस मूवी का नाम था पैरासाइट। पैरासाइट मूवी का नाम था। हाँ हाँ। तो किसको बोलेंगे पैथोजन? अंजलि एंड राजन एंड मोनिका, कुछ आइडिया पैथोजन के बारे में? सीमा? जोक? क्या जोक? जोक ना ना, दैट इज नॉट पैथोजन, दैट इज पैरासाइट। पैथोजन कौन? जो बाहर से क्या करते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट। क्या? एक ऐसा चीज जो हमें क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है हम में। ये क्योंकि ये सब बार बार वेक्टर वगैरह ये सब जिक्र होगा, वेक्टर का, पैरासाइट का, पूरा बायो में यही सब का जिक्र है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बार बार क्या कर रहा है, जो हमें डिजीज कॉज करवाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पैथोजन। वायरस कराता है? वायरस कराता है डिजीज कॉज? बैक्टीरिया कराता है? हेलमिंथ, प्रोटोजोन, तो ये सब क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, पैथोजन। ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में, ये सब जो वायरस होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं, ये हम बॉडी के बाहर है, बट हमारे बॉडी के जब अंदर आएंगे तो हमको क्या करेंगे? इशू क्रिएट करेंगे। ये पैरासाइट होते हैं, हमारे बॉडी में ही पलते हैं, हमारे बॉडी में ही पलेंगे और क्या करेंगे? हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया पैथोजन हो। क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे दही में पाया जाता है क्या? लैक्टोबैसिलस, वो हमारे गट में भी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। और जिसको डाइजेशन का इश्यू होता है तो डॉक्टर उसको एक दवा देता है, और उस दवा से बढ़ता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बॉडी में। अब जैसे बढ़ेगा तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारे फूड वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जितना जल्दी अच्छा से फूड डाइजेस्ट होगा, उतना ज्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स जो है आपके बॉडी में लगेंगे। समझ आया? क्लियर है? तो सारे पैथोजन, मतलब सारे बैक्टीरिया पैथोजन नहीं होंगे, लेकिन सारे पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, ये सब होंगे ही होंगे। ठीक है। वेक्टर किसे कहेंगे? वेक्टर, वेक्टर हम ये कह सकते हैं कि पैथोजन को हम तक पहुंचाने वाला जो व्हीकल है, मतलब जो जो पहुंचा रहा है, जो पैथोजन को हम तक पहुंचा रहा है, वही क्या होगा? वेक्टर। क्योंकि पैथोजन तो पड़ा हुआ है, वायरस उधर पड़ा हुआ है, हम तक तो कौन ला रहा है? मक्खी ना ला रहा है, क्यूलेक्स ही ना ला रही है, एडिसिन। उसका भी एक रीजन है लाने का, वो रीजन बता चुके हैं। मक्खी क्यों आती है? क्यों आती है राजन? अंजलि क्यों आती है? मक्खी नहीं, मतलब ये मॉस्किटो, फीमेल क्यों आती है? फीमेल मॉस्किटो, एनाफिलीज, क्यूलेक्स। हाँ। सीमा, आइडिया कोई? मोनिका, एनी आइडिया? हम्म ये सब क्यों आती, फीमेल क्यों आती है? अंजलि? हाँ अंजलि, सुने थे ना आप उस दिन? क्यों क्यों आती है? आ, यू, गुंजन, यस। हाँ हाँ हाँ, बैठे बैठे। हाँ हाँ। वो जो उसके जो अंडे होते हैं, उसको लेयर बनाने के लिए क्या करती है? उसको एक प्रोटीन चाहिए होता है, क्या नाम है प्रोटीन का? एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो आती है हमारे ब्लड से, खून लेती है, अब उससे खून से उसको क्या चाहिए? प्रोटीन लेगी, और अब उसके जो बच्चे हैं उसको क्या करेगी? वो कवर कर देगी। समझ आया? हाँ। किस ब्लड ग्रुप के? ओ पॉजिटिव ऐसा बोलते हैं, बट फिर हम इसके बारे में जब रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो बोला कि ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, तो उन्हीं को कटता है। अरे पापा लोग टी शर्ट उशर्ट में भी नहीं ना बैठते हैं, तो तो आता है, काटता है। अच्छा, ऐसा आप देखे हैं क्या? अच्छा, बड़ा ऐसा वो नहीं है कोई। और क्या था सवाल? ब्लड से रिलेटेड था, भूल गया, वो श्वेता बोली तो निकल गया दिमाग से। हाँ, ये करती है क्या? हाँ, ये कि अभी क्या हो रहा है ना, एक दवा निकल रहा है कि मतलब एक तरह ऐसा, जैसे हम लोग क्या लगाते हैं, मॉर्टिन वगैरह लगाते हैं ना, वो मॉर्टिन क्या करेगा? वो एक तरह का निकाला जा रहा है,
कि मोर्टीन मच्छर को नहीं मारेगा कि आ तू काट। मच्छर जो प्लाज्मोडियम को लेकर के हमारे तक आ रहा है ना, वो प्लाज्मोडियम को मार देगा। जैसे मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया करवाता है, हमको मलेरिया किससे हो रहा है? प्लाज्मोडियम से हो रहा है। हमारे लिए मच्छर का काटना इज ज्यादा डेंजरस या प्लाज्मोडियम का घुसना? मच्छर काटते तो 1000 ठोक रहते हैं पर डे, काटते हैं, अभी कुछ कुछ काट रहा होगा। हाँ अभी नहीं काट रहा, लेकिन काटते रहेगा। कहीं पे चल जाओ गुपचुप चुप खाने के लिए, कहीं पे दुकान के सामने, तो मारते रहोगे इसे करके, कहाँ काट रहा है, इसे काट रहा है। समझ आया? हम लोग दोस्त उसको तड़िया देते थे, मच्छर था इस तरह से जबरदस्ती का। तो अब वो जो प्लाज्मोडियम लेकर के जो ट्रेवल कर रहा है ना मच्छर, वो प्लाज्मोडियम हमारे लिए इशू है। तो साइंटिस्टों ने केमिकल बना दिया कि ले जाओ मोर्टीन लगाओ, मच्छर को मारने की जरूरत नहीं है। किसको मार दो? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम को मार दो, खत्म हो जाएंगे। प्लाज्मोडियम खत्म, मलेरिया खत्म। समझे? ये चीज हो रहा है। उसके बाद व्हीकल किसे कहेंगे? कंटेमिनेटेड फूड मतलब मिलावटी फूड। कंटेमिनेटेड मतलब क्या? मिलावटी। समझ आया? मिलावटी जो फूड होता है या पानी होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कंटेमिनेटेड। अभी हम कुछ दिन पहले वो देख रहे थे कि वो गुपचुप वाला था और ऐसे करके फेंक दिया बाहर, और जैसे बाहर फेंका ऐसे करके तो चूहा निकल के गया वहां से। हाँ वो चूहा था उसके उसमें, तो ऐसे पकड़ के फेंका वो, तो कंटेमिनेटेड हो गया। ठीक है? तो मुझे लगा कि चूहा के साथ साथ पूरा पानी ही फेंक देना चाहिए, है ना? फ्लेवर लड़की लोग खाती है, खिलाता लड़का लोग है ना? हाँ यही बात है, लड़की लोग ज्यादा लड़का लोग खाता है। देर इज नो, मतलब धोनी बोल रहे थे ना कि आई कैन ईट अराउंड 50-60 गुपचुप। समझे? तो चलिए, क्या होता है? विटामिन जेड होता है क्या? क्या होता है? जेड क्या होता है? जेड क्या मतलब? जेड से क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि होता ही नहीं है कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। ठीक है, चलिए मंडे को आइए।